हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड मास्टर की इस नई वीडियो के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसमें हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कभी भी अछूते नहीं रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल फेलियर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे फैसले लेते चले जा रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, और हमें खुद पता नहीं लगता कि हम किसी ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को उजागर करूंगा, उन चीज़ों को बताऊंगा जिनकी वजह से हम फाइनेंशियल क्राइसिस से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते और अपनी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल कर देते हैं। आप यकीन मानिएगा, यदि आपने इन चीज़ों को जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आज, अगर इनको आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1, ट्रैक योर मनी। जब भी आपकी कोई सैलरी आती है या आपकी मंथली इनकम होती है, आपको ये तो पता होता है कि आपकी कितनी सैलरी आई है, आपकी मंथली इनकम कितनी हुई, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान करना भूल जाते हैं कि आपने खर्चा कितना किया, आप किस चीज़ में खर्चा कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है। मोबाइल पे ज़्यादा है, ट्रैवलिंग पे ज़्यादा है, खाने पीने पे ज़्यादा है। उसको इग्नोर मत करो, उस खर्चे को देखो, अपने खर्चों को नोट डाउन करो। इवन यदि आप समोसा भी खाते हो, पैटी भी खाते हो, तो उसको भी नोट डाउन करने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से आप अपने खर्चों को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। पॉइंट नंबर 2, बजट योर सैलरी और योर इनकम। आपकी सैलरी जो भी है या आपकी मंथली जो भी इनकम है, उसको बजट करो। उसको ये देखो कि आप कितना ट्रैवलिंग में खर्च कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने बस ट्रैवलिंग में खर्च कर दिया, या आप कहीं घूमने चले गए, या फिर आप कहाँ कहाँ इसको स्पेंड कर रहे हैं, आपके घर के खर्चे क्या हैं। अपने उस डेली या मंथली खर्चों को कैटेगराइज करो। पॉइंट नंबर 3, पर्सनल लोन लेने से बचें। आप पर्सनल लोन लेने से बचें। आप छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी पार्टीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए या घूमने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, और आपको ये नहीं पता होता कि उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा। और आजकल तो कुछ ऐसी ऐप्स भी चल गई हैं कि आप उन पे सिर्फ क्लिक करो और आपको अपनी मर्जी से लोन मिल जाता है, पर्सनल लोन। उनका इंटरेस्ट भी अपना मुंह मांगा वो लेते हैं, पेनल्टी भी लगाते हैं, और उनके पास आपकी सारी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और आपको उनको मुंह मांगे इंटरेस्ट के साथ लोन लेने को तैयार हो जाते हैं। आप उनका लोन भी चुकाओगे और उनकी पेनल्टी भी दोगे, क्योंकि आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनके पास है। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट में डिले करना। आप हमेशा अपनी मेन चीज़ जो कि आपके फ्यूचर को बना सकती है, आपके बच्चों के फ्यूचर को बना सकती है, उस चीज़ को हमेशा डिले करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। 5वां और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ज़्यादातर फैमिली या लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस हमारी फैमिली, हमारे बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाता है। यदि किसी फैमिली के अर्निंग मेंबर की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उस फैमिली के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये कि वो अपने एक सदस्य को खो देते हैं, और दूसरी, वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो अपनी फैमिली के लिए एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। 6 नंबर पे आता है इमरजेंसी फंड। हमें हमेशा इमरजेंसी फंड अपने एक अकाउंट में सेफ रखने चाहिए। वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बस वो आपके पास रहे, जिससे कि आपको यदि अचानक कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से या कहीं से निकालने की ज़रूरत ना पड़े, और आपको उधार या लोन वगैरह लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप फिर उसी पेनल्टी और रीपेमेंट में फंसे रह जाते हैं। 7वें नंबर पर आती है हेल्थ इंश्योरेंस। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाते हैं कि हम भी बीमार पड़ सकते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8, लोग कई बार रातों रात अमीर बनने की स्कीम में फंस जाते हैं और अपनी हार्ड अर्न मनी गंवा देते हैं। तो ऐसी फेक स्कीम से दूरी बना के रखें बजाय परेशान होने के।
पॉइंट नंबर 9, लोग लोन लेके, पर्सनल लोन लेके इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो फिक्स भी होगा और ज़्यादा भी होगा, लेकिन आपकी कमाई फ्लक्चुएट करेगी। आपकी इन्वेस्टमेंट की कमाई फिक्स नहीं होगी। नंबर 10 है एडिक्शन। हमें किसी भी चीज़ की एडिक्शन से बचना चाहिए। वो मोबाइल की एडिक्शन भी हो सकती है, वो ड्रग्स की एडिक्शन भी हो सकती है, गैम्बलिंग की एडिक्शन, इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन की एडिक्शन, ये सभी एडिक्शन है। जो एडिक्शन में फंसा रहेगा वो फाइनेंशियल क्राइसिस से कभी नहीं निकल पाएगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, यदि आप ये 10 पॉइंट अपनी लाइफ में कहीं डायरी में लिख के छोड़ देते हैं और इनसे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो यकीन मानिए साल भर के अंदर आपके जीवन के सारे दुख जो है ख़त्म हो जाएंगे और पूरी गारंटी से आप फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाओगे और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने लगोगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इसमें फाइनेंस को और फंड्स को मैनेज करने के असीम तरीके बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।